नमस्कार दोस्तों, ऑल एटॉमियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपना एक विचार प्रस्तुत करने के लिए आए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों अच्छी है और क्यों उसमें एटॉमी ही अच्छी है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा हमारे देश का जो ट्रेडिशनल बिजनेस का ढांचा है या मार्केटिंग का जो ढांचा है, लोग 10, 20, 50 घराने ही ऐसे हैं जो सभी चीज़ें, जैसे आपके टाटा, बिरला, सुई से लेकर के, मसाले से लेकर के, हल्दी से लेकर के सब उसी की सेलिंग हो रही है। तो दोस्तों, ये सवाल सोचिए कि जो आदमी 1500 करोड़ रुपए जो है चंदा देता है, उस आदमी से हम जो है 1-2 करोड़ या 10-20 लाख लगा करके उसके धंधे से हम कैसे तुलना कर पाएंगे, कैसे हम उससे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? क्या हमारा बिजनेस वो मार नहीं सकता है? क्योंकि कहा गया है, एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये हर युग में रहा है, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, और चाहे ये कलयुग है, हर युग में रहा है दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज़ करने से पहले ज़रा ये सोचिए कि वो क्या 1500 करोड़ चंदा देते हैं, तो अपने बिजनेस को उठाने के लिए, जिससे उनको 1500 चंदा दिया था उन्होंने, उस बिजनेस को उठाने के लिए क्या वो 1500 करोड़ खर्च करके आपके पैरेलल 1500 लोगों को नहीं खड़ा कर सकते? और 1500 आप ही जैसी चीज़ लगा कर खड़ा कर देंगे तो दोस्तों, लोगों का माइंड इतना पैसा खर्च करेंगे तो चेंज हो जाएगा और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। दोस्तों, उन लोगों के पास इतनी बाइकिंग है कि अगर कोई चीज़ आवे तो वो साल 6 महीने तक अपने उसको उसी एज इट इज में रख सकते हैं। ना प्रॉफिट हो तब बहुत करेंगे, चंदा नहीं देंगे, कम देंगे, लेकिन आपके बिजनेस को मिटा देंगे दोस्तों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी नया बिजनेस जानने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए दोस्तों। और हमें ये कहावत एक लोगों ने कहा तो मिली है कि एक बार जो है शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे हुए थे, तो पार्वती जी ने एक क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों? तो शंकर भगवान ने कहा, ये जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये भी एक प्रकृति का नियम है कि हर बार बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी ही खाएगी। ये भी सत्य है, यानी कि जैसे ये फंडामेंटल है आपका, ये राइट है उसका। तो दोस्तों, इसको ईश्वर भी नहीं बदलता है, न ईश्वर इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है कहा कि ठीक है, जंगल है, हम लोग इसी में सोते हैं, आज रहेंगे इसी जगह। और उन्होंने जो है 2 कुआं बनाया, एक टूटा हुआ और एक जो है मजबूत माया का, और कहा कि आप जो है ईटा लाइए, मैं लकड़ी उकड़ी ला करके आज रात में इसी जगह रुकेंगे, खाना बनाएंगे। तो पार्वती जी गई और उसी जो टूटा हुआ कुआं था उसी से जो है वो उठा लाई। तो शंकर भगवान ने कहा, देखिए आपने भी वही किया, आपने भी वही किया कि वो टूटा था, आपने उससे जो है कुएँ से जो है 4 ईंटा निकाल लिया, क्योंकि आपको उसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। और आपने जो है वही किया जो फंडामेंटल सत्य है, जो ये गुण होता है हर चीज़ का, वो होता ही रहता है दोस्तों। इसलिए वो बड़ी मछलियाँ आपको छोटे से बिजनेस को अगर करेंगे तो निकल जाएगी। और ऐसे समय में जबकि लोग पैसे के लिए मोहताज हैं, नौकरी के लिए मोहताज हैं, तो ऐसे समय में दोस्तों आपको चाहिए एक पैसा खर्च करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म जो है आपका एटॉमी है, जिसकी प्रोफाइल ऐसी है, जिसका CEO ऐसे है। जाहिर सी बात है, हमारे CEO जो है एक ऐसे सधे हुए ड्राइवर हैं, इतना अनुभव उनको है कि वो हमें जो है अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है अपने लक्ष्य को क्रिएट करना, अपने सिनेरियो को क्रिएट करना, अपने सिनेरियो को कागज़ पे लिखना और अपने मस्तिष्क में लिखना। दोनों जगहों पर अगर आपने उसे उतारा तो वो आपका सत्य होगा दोस्तों। क्योंकि हमारा जो CEO है वो इतना ज़बरदस्त है कि यही समझ लीजिए, नामी गिरामी पत्रिकाओं में उसके विचारों को पढ़ा जाता है, उसका जी जाता है, सब चीज़ उसके विचार प्रकट किए जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे विचारों को लेकर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और कंपनी की प्रोफाइल एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, इस ज़माने में क्वालिटी और का ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि हम जो है हेल्थ प्रोडक्ट आएगा करेंगे, उनकी बात छोड़िए सर, तो सोचते रहें, वो आएंगे तो भला, ना आएंगे तो भी भला, और वही उनकी हाल होगी। रावण ने कहा था कि मैं जो है वहाँ तक जो है इंद्र लोक तक, स्वर्ग तक मैं जो है सिंहासन लोगों को सीढ़ियाँ बनवा दूंगा ताकि वो जो लोग वहाँ पर पहुँच जा सकें। ऐसे ही सोचने वाले बहुत लोग हैं, कल करने वाले, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए दोस्तों, जो कल करे सो आज कर ले, यही सोच अच्छी होती है दोस्तों। और हम ये कहते हैं कि सर, हेल्थ की आवश्यकता किसको होती है? ज़रा थोड़ा सा अपने दिल से सोचिए, हेल्थ की आवश्यकता किसको होती है? हेल्थ की आवश्यकता उस शख्स को होती है जो बीमार होता है। आप ये सोचिए, बीमार किसी कीटाणु, जीवाणु या रोगाणु, इसी से तो आदमी होता है ना। अगर वो रोटी सब्जी चावल दाल खा रहा है तो नहीं बीमार होगा, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाता है, पानी ख़राब हो, खाना ख़राब हो, कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हमें जो है हैंड साफ से हम अपना हाथ साफ करेंगे और जो है हम दूसरे
अपने कपड़े को अगर भीड़ में गए तो हम उसके डिटर्जेंट लिक्विड से साफ़ करेंगे, वो भी जो है जीवाणु से सुरक्षा रखता है दोस्तों। उसके इंग्रेडिएंट में जाइए, देखिए क्या क्या पड़ा है। और अगर हम अपना स्क्रबर अपने घर में यूज करते हैं तो वो भी हमारा खाने के रास्ते भी नहीं जा सकता। और आप अगर टूथपेस्ट और ब्रश यूज करते हैं तो मुंह से भी नहीं जा पाएगा। अगर आप होम क्लींजर यूज करते हैं तो आँख और नाक से भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसी जगह हम उसे धुल देंगे दोस्तों। अगर इन सब चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो आपको हेल्थ प्रोडक्ट की आवश्यकता क्या है? आपके हेल्थ प्रोडक्ट की आवश्यकता है एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा एनर्जी। ये मैं मानता हूँ कि हमारे देश में आज जो है हेल्थ की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि आज के 10 साल पहले ही हम लोग 94% बीमार लोग थे, एक सर्वे निकला था विज्ञान प्रगति में। तो दोस्तों हम जो है अगर बीमार हैं आज 100% लोग हो गए होंगे। और जाहिर सी बात है, इसी कारण जो है हेल्थ का सेक्टर 72% है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि नो डाउट वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कमाने के लिए। आज हम अगर इसमें 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसमें हम 20 लाख रुपए कमाएंगे, ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन उसके लिए हम जो है अपने काम को डिले कर दें, जाहिर सी बात है कल जो आदमी था वो आपके साथ ज्वाइन होता और वह जो है 3 महीने 4 महीने बाद वो आपके साथ न ज्वाइन होकर दूसरे के साथ हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे आपके बिजनेस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ज़रा एक अनुमान लगा लीजिए। एक बीज होता है दोस्तों, वह जो है बढ़ करके बड़ा होता है और वह कितना फल देता है, कई पुश्तों तक फल देता है। यहाँ पर 3 पुश्तों तक फल मिलता है दोस्तों। इसलिए जो है न विलंब करें, न सोचें इधर उधर। अगर सोच भी रहे हैं तो कम से कम अपडेट से और जो है सेमिनार और मीटिंग में हाजिर हो जाया करें, उपस्थित हो जाया करें, अपडेट से वाकिफ़ रहें और अपने दिमाग में 1 घंटे की ही सोच तो बना लें। 1 घंटे ही तो काम कर लें, वो भी वह समय जब 9:30-10 बजे रात में न कोई जो है काम होता है न कुछ होता है। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आप हमारी एटॉमिक कोर लखनऊ की मीटिंग में आइए। लिंक सबको पहुंच चुका है दोस्तों, और उसमें अपनी आमद कराइए और अपने बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाइए दोस्तों। मेरी आप लोगों से यही विनती है और निवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय एटॉमिक।